हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुराशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसी के आगे का है ये। तो शाम के लगभग बज चुके थे 7 या पौने 7 और हम लोग जो है निकल गए थे मार्केट की तरफ, क्योंकि संडे वाले दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर के जो होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में बाहर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम दोनों ही निकल गए थे स्कूटी से। और बच्चे जो है वो घर पे ही हैं, तो मैं एक फ़ोन छोड़ के आई थी बच्चों के पास में। तब तक फ़ोन देख लेंगे, नहीं तो फिर वो लोग अपना खेल लेंगे। और आज जो है मौसम फिर भी थोड़ा सा साफ़ था, आप देख सकते हो, धूप भी दिख रहा होगा आपको। और शाम के टाइम तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता रहता है। आज ना मैंने हेयर वॉश किए थे लेकिन मेरे बाल जो है वो सूख नहीं पाए, क्योंकि खाना वगैरह खा के सारे काम जब ख़त्म हुए ना तो फिर मैं तो मतलब कि सो गए थे, हम सारे ही सो गए थे। और फिर लेट जाओ ना तो बाल ठीक से सूखते नहीं रहते हैं। तो हम लोग आए थे 9 to 9। घर की ग्रोसरी की जो चीज़ें होती हैं ना, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हमें लेना ही रहता है। मतलब इस बार क्या हुआ ना, हमने एक साथ पूरी लिस्ट बनाई नहीं, क्योंकि अभी तो हम शिफ्ट हुए थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म हो रही है ना तो वैसे वैसे लेने आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम से हम एक साथ लेके आएंगे। तो वहाँ से सामान लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाटा, क्योंकि मुझे ना लेना है मेरे लिए स्लीपर सैंडल लेना था। मैं मतलब कि एक ही जो मेरे पास था मैं वही पहन के जा रही हूँ, दूसरा है भी तो मुझे मतलब कि क्या होता है ना कि खड़े रहना है पड़ता है इतने देर। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से लूँगी, फिर मैंने सोचा आज ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और मतलब थे तो बहुत सारे, पर मतलब मुझे ना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। जो जिसमें 50% ऑफ चल रहा था उसमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे मुझे मतलब ऐसा चाहिए था कि मतलब स्लीपर टाइप में थोड़ा सा, जो बंद वाले होते हैं ना, फिर उसको खोलो उतारो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बाहर के हमारे बहुत सारे काम थे छोटे छोटे, तो सब करके हम लोग आ गए थे घर। और लगभग 8:30 तो हमें बच गए थे घर पहुंचते पहुंचते। तो आप देख सकते हो अंधेरा हो गया था। आज हम लोग ना लेट निकले थे थोड़े से, मतलब कि सो गए थे ना, तो फिर उठते उठते ही काफ़ी लेट हो गई। घर आने के बाद ना मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं लग गई थी बच्चों के और अपने कपड़ों को प्रेस करने में। और ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है प्रेस करना। मतलब संडे को मैं यही सोचती हूँ कि एक साथ करके रख दूँगी, पर हो नहीं पाता है, क्योंकि घर के इतने सारे काम ख़त्म करो फिर बाहर भी जाना पड़ता है, तो टाइम जो है बस ऐसे ही निकल जाता है। पर बच्चों के जो है ड्रेस वो तो मैं कर देती हूँ। बच्चों के ड्रेस तो 2-3 बार धुल ही जाते हैं वीक में। खास करके बाबू का जो शर्ट है वो तो बस एक दिन ही चलाती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता उसका। और इस वजह से हम दोनों के ही दो दो लेके आए थे। एक तो वाइट है बच्चों का, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा गंदे करती है। मतलब एक दिन पहना के भेजो ना, और मतलब छुट्टी टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कि एकदम ही बच्चे वैसे नहीं होते जो खेलते रहते हैं कैसे भी कपड़े पहन के आ जाते हैं, वैसी बन जाती है ये तो यहाँ पे ना बच्चों के दोनों ही शर्ट में और ये जो पैंट है इसमें प्रेस कर दिया था मैंने। और वैसे तो मुझे खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने 2 सूट में कम से कम तो प्रेस कर ही लिए, ताकि 2 दिन तो मैं टेंशन फ्री होके जाऊँगी। उसके बाद फिर मतलब देखती हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे पतिदेव आके लेट गए थे और बच्चे भी अपना खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे फिर टाइम हो गया था रात के डिनर का। तो डिनर में ना मैं जुगाड़ू वाला डिनर बना रही हूँ आज। दिन में ना मैंने थाली बनाई थी, मतलब प्रॉपर दाल चावल भुजिया, और साथ में मैंने ना आलू का भरता भी बनाया था। तो आलू का भरता ना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था, तो वो ना बचा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं उसी के आलू के पराठे बना देती हूँ। बाकी जो है ना सिंपल पराठे बना दूँगी, नहीं तो फिर अभी वापस से सब्ज़ी बनाओ रोटी बनाओ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और पराठे जो है सबको ही बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे ना कल हमने सब्ज़ी ली थी तो साथ में धनिया भी मिला था थोड़ा सा, तो मैंने उसको भी कट कर लिया, नहीं तो वो भी सूख ही जाते हैं। और प्याज भी मैंने ढेर सारा कट कर लिया था। तो आलू और प्याज के पराठे बनाऊँगी। जब आलू कम होना तो उसमें बहुत सारा प्याज डाल के बनाओ, तब भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला, हरी धनिया डाली, और साथ में इसमें हरी मिर्च डाली काट के। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, मतलब सारे मसाले मैंने वापस से थोड़े थोड़े डाले थे, क्योंकि
अभी प्याज डाला है ना, तो फिर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था पहले ही। और आप लोगों में से कौन कौन है जो इस तरह से करता है दिन के बचे हुए खाने का जुगाड़ करके और रात के डिनर में? हमेशा तो नहीं होता पर कभी कभी तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पराठा रख दिया है और ये जो है ना, मतलब अभी जब थोड़े बहुत बर्तन मैंने निकालने स्टार्ट किए तो कुछ ऐसे कब पूछ रहे थे कमेंट में कि आपने नए लिए हैं या फिर पुराने हैं। तो ये सारे पुराने हैं, मतलब बहुत साल पुराने हैं। मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कम से कम 6-7 साल पुराने तो होंगे। हम लोगों ने जब इंडक्शन ख़रीदा था ना, उसके साथ हमने पूरा सेट लिया था, मतलब कि कढ़ाई, फ्राई पैन जितने भी होते हैं ना, 3 का सेट होता है शायद, तो वो हमने लिया था। तो इस इन सब को मैंने यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, किचन बहुत छोटा था, तो फिर मैंने सारा जो है रख दिया था वापस से। अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ, तो इस वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा। बाकी ये सारे ही पुराने हैं। इसके अलावा मेरी मम्मी ने भी मुझे एक सेट दिया था, उसमें भी 3 या 4 क्या ऐसी कुछ है, जिसमें मैं छोटा वाला है ना, जिसमें मैं ज़्यादातर पकौड़े वगैरह बनाती हूँ। तो वो मतलब कि अभी यूज़ में निकाला है, नया ही रखा था, लेकिन मम्मी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले दिया था वो भी। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा लेके आई हूँ। तो मुझे ना थोड़े से हील्स में भी चाहिए था, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है इस वजह से भी, और मतलब मुझे थोड़ा फ्लैट हील में चाहिए था, वैसा हील नहीं चाहिए था। क्योंकि पता है टीचर्स की जो जॉब होती है ना, वो स्टैंडिंग जॉब होती है। सुबह से लेके आप जब तक छुट्टी नहीं हो जाती तब तक आपको खड़े रहना पड़ता है, फिर पैर में बहुत भयंकर वाले दर्द होता है। हालांकि अभी मैं शूज़ लूँगी अगर मैंने कंटिन्यू करा जॉब तो। फ़िलहाल जो है अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 महीने देख लेती हूँ उसके बाद। तो फ़िलहाल मैं यही लेके आई हूँ, आप लोग बताना कैसा लगा। मुझे सिंपल सा ही मतलब चाहिए था, तो मैं यही लेके आई। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं स्कूल से आ गई थी कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर मैं कर रही हूँ फेस वॉश। तो मतलब कई कमेंट आते हैं कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो। तो मैं अपने हर वीडियो के नीचे जो है सारी चीज़ें टैग कर देती हूँ। अब जब भी मेरे वीडियो ओपन करोगे तो आप देखोगे नीचे ना बन के आ रहे होते, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके परचेज़ कर सकते हो। हालांकि मैं हमेशा बताती भी हूँ, अभी क्या होता है ना, अभी मेरे पास टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो इस वजह से कमेंट के जवाब जो है मैं तुरंत नहीं दे पाती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक साथ जो है आप सभी के कमेंट के जवाब दे देती हूँ। हालांकि मैं पढ़ते सारे ही कमेंट्स हूँ, बट आप समझ सकते हो कि अभी मुझे बहुत ही मतलब कि टाइम का थोड़ा है इशू, तो इस वजह से मैं कई बार होता है कि मैं नहीं बता पाती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं एजी लाइट का यूज़ करती हूँ और सनस्क्रीन मैं पिलग्रिम का यूज़ करती हूँ, और दोनों ही चीज़ें जो है मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है। यहाँ पे ना फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं किचन में आई। आज ना मैं चाय बना के छान के, पर मैं पी नहीं पाई, सुबह ऐसी रखी रह गई चाय। और मुझे ना मतलब आज एक कुछ फंक्शन सा था, तो मतलब आधे 1 घंटे बैठना पड़ा एक जगह, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ घर आने के बाद जो है मैंने चाय वापस से गर्म करके पी, फिर बच्चों को खाना खिलाया, मैंने खाया। ये ना फिर शाम के टाइम का है और बच्चे चले जाते हैं नीचे खेलने के लिए, और यहाँ पे सारे बच्चे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखो छोटा जो है ना गाड़ी में यहाँ पे लेट गई है आराम से, और मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना ब्रेक व्रेक लगे तो गिर जाए। हालांकि पूरी गाड़ी में ना बच्चे मतलब कि सारे बच्चे मतलब कि बैठे हुए थे। तो ये लोग चले गए थे घूमने के लिए, और फिर मैं आ गई थी अंदर रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो अभी जब 2-3 दिन पहले आई थी ना आंटी सब्ज़ी लेके, तो उनसे मैंने हरी सब्जियां ली थी। तो लौकी तो मैंने बना ली आधी, फिर तुरई भी बना ली थी, अभी करेला बच गया है। और आशी को करेले बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज उसे भी बना दूँ, क्योंकि फिर रखे रखे ख़राब ही हो जाते हैं, और 1-2 तो हो भी गए थे। तो मैं दाल जो है मैंने सेट कर दी है, और इधर जो मैं बना रही हूँ करेला। तो इस तरीके से जब भी मैं करेले बनाती हूँ ना, तो हम सभी को अच्छा लगता है। बाबू नहीं खाती है, बाकी आशी को बहुत पसंद है। मतलब बच्चे करेला नहीं पसंद करते, पर उसको बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मतलब बोलो ना सब्जी का, तो बोलेगी मम्मा करेले बना दो। तो यहाँ पे ना मैंने तेल में जीरा सूखी मिर्च का तड़का लगाया, फिर यहाँ पे मैंने करेले डाले, नमक हल्दी डाल के इसको मैंने 50-60% जो है कुक कर लिया है। और अब जो है मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो जितना करेला डाला है ना, उससे थोड़ा सा ही कम इसमें प्याज डालेंगे। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा करवाहट भी जो है वो कम हो जाती है। करेला सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पसंद,
क्योंकि मुझे कड़वा लगता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हम लोग ना सूखे चावल के साथ खाते हैं ये भुजिया, हमें इतनी अच्छी लगती है। मैं और आशी खास करके, हमें दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इतना पसंद है। प्याज डाल के मैंने इसको वापस से मिक्स कर दिया, और अगर नमक कम डाला हो तो वापस से नमक डाल सकते हैं। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। बाबू के लिए मैंने वापस से आलू का चोखा बनाया था और दाल बनाई थी मैंने अरहर की, तो एक ही तड़का मैंने दोनों में लगाया, सूखी हुई लाल मिर्च और जीरे का। और तब तक जो है मैंने देखो सुबह की भी तैयारी कर ली है, मतलब प्याज और लहसुन छील के रख लिया है, टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ें मैं ऐसे ही एक साथ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना बहुत भागम भाग हो जाती है। तो रात को अगर इतने भी काम हम कर लेते हैं तो सुबह बहुत आराम हो जाता है। फटाफट से चॉपिंग करो और खाना जो है मतलब सब्ज़ी वगैरह छौंक दो। यहाँ पे प्याज और करेले जो है जब पक जाए 90% के करीब, तब हम इसमें आँच तेज़ करके थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसको ना हम एकदम क्रिस्पी कर लेंगे। और इसमें ना मैं लास्ट में जो है थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मतलब कि अमचूर पाउडर डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, मतलब एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है करेले का और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा कड़वाहट थोड़ी सी रह भी जाती है ना तो उतना पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे खाना जो है बन चुका है, दाल, चावल, आलू का चोखा, आज मैंने कच्चे प्याज वाला चोखा बनाया था, और ये करेले की भुजिया। तो बस यही हमारी आज की सिंपल सी डिनर थाली है। खाना वगैरह खाने के बाद भी इतने सारे काम होते हैं कि बस पूछो ही मत। तो रात के जो भी बर्तन होते हैं, मैं लग गई थी सारे बर्तन वगैरह को धोने के लिए। यहाँ पे जैसे बच्चों के या मेरे लंच बॉक्स होते हैं तो वो तो जब हाउस हेल्प आती है तो मैं धुलवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना इसे ऐसी टोकरी में करके रख देती हूँ सारे लंच बॉक्स वगैरह, क्योंकि सुबह ना फिर बहुत भागम भाग होती है, तो एक साथ रहेगा ना तो मुझे लंच पैक करने में आसानी रहता है। बाकी हस्बैंड का जो लंच बॉक्स रहता है वो तो चलो मैं मतलब कि धो देती हूँ, या तो कई बार ना वो वहीं से वॉश करके ले आते हैं। तो यहाँ पे अभी रात के डिनर के जितने भी बर्तन वगैरह सारे ही मैंने धो दिए थे। और कुछ ऐसे कमेंट भी थे कि दीदी आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ आप समझिए थोड़ा सा मेरी सिचुएशन को। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जब भी मिलता है तो मैं ज़रूर से सभी को रिप्लाई करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे से एक भी कमेंट ना छूटे। हालांकि जैसे नेगेटिव होते हैं तो मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ अब उसको, जो पॉजिटिव होते हैं तो मैं सोचती हूँ ज़रूर से मैं आप लोगों को जवाब दूँ। यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारे बर्तन हो गए थे वापस से। एक तो मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मेरे से थोड़े से बर्तन में काम नहीं होता, बहुत सारे बर्तन गंदे होते हैं मुझसे। अगर मैं प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, सारी चीज़ें जो है मुझे एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कटिंग चॉपिंग, और सभी अच्छे से प्लेट कटोरी में होना चाहिए, तब जाके मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है बर्तन धुलने के बाद मैं लग गई थी गैस और ये स्लैब की साफ़ सफाई में, अच्छे से साफ़ करके चमका दूँ। पता है सारे काम जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, बच्चों को दूध दे देती हूँ, तब जाके मैं जाती हूँ मेरे व्लॉग का काम करने के लिए। तो आप समझ सकते हो इसी वजह से मेरा व्लॉग रात को बहुत लेट हो जाता है। मैं रात को 12 बजे सोती हूँ सच बताओ तो, और सुबह मुझे 5 साढ़े 5 बजे उठना होता है। दोपहर में भी मुश्किल से ही टाइम मिल पाता है मुझे सोने का। पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात को सेम वैसे ही काम करूँ, बट व्लॉग जो है मैं दिन के लिए अपलोड करूँ ताकि आप लोग देख पाओ दिन में, क्योंकि मुझे पता है रात को जो है फिर मतलब अच्छे से नहीं देख पाते, इतना लेट मैं अपलोड करती हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब से जो है मैं दिन में ही अपलोड किया करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आप लोग भी काम करके थक जाते होंगे और फिर अगर बिस्तर पे जाओ ना तो नींद कब आ जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए अच्छा है कि मैं दिन में ही डालूँ। टाइम मतलब 2 बजे का तो मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो मतलब ऐसा रहेगा कि 6 बजे से पहले जो है मैं डाल दिया करूँ, क्योंकि 2 बजे थोड़ा ये होता है ना, मैं स्कूल से घर ही 2:30 बजे आती हूँ, तो कई बार हो जाता है अपलोड करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो करने का मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाता है। कई दिन ऐसे होता है कि मैं व्लॉग अपलोड करने के बाद सब कुछ टाइटल टैग्स वगैरह लगा हो रही होती है और फ़ोन मेरे मुंह पे गिरता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।